आज दुनिया की हाँ, बड़ी धड़कनें शर्तें रुकी हुई रखिए। हैं। इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कितने है जहां से कल्टीमीटर दुनिया है? इको पॉलिटिक्स में बदल सकती है। पुतिन ने मेज पर 8 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ये सिर्फ शर्तें नहीं, ये एक अल्टीमेटम है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और यूक्रेन इन शर्तों को मानते हैं तभी शांति की कोई उम्मीद की जा सकती है, वरना अंजाम और भी भयानक हो हाँ, सकता है। इन सब तो क्या शर्तों का है ये भारत 8 पर क्या असर पड़ता शर्तें है, जो देखते हैं दुनिया का वीडियो। भविष्य तय करने वाली हैं? जान क्या ट्रंप इन शर्तों के आगे पुतिन की झुकेंगे पहली शर्त और इन है। सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस महाविश्लेषण में गहराई से जानते हैं। पुतिन की पहली शर्त, यूक्रेन विथ नो आर्मी बेस। इस पूरी बातचीत की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त जो रूस की तरफ से रखी गई है वो सीधे सीधे यूक्रेन की सैन्य ताकत पर चोट करती है। पुतिन की पहली मांग है कि यूक्रेन में मौजूद तमाम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को तुरंत वहां से हटाया जाए। याद कीजिए, इस युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो और एटीए सीएमएस जैसी खतरनाक मिसाइलें उसे सौंपी थी, जिनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक है। धरती पर मौजूद ये सारे खतरनाक रेंज वाली मिसाइल्स हैं। रूस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। ये मांग सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा की गारंटी की मांग है। वो भविष्य में यूक्रेन से होने वाले किसी बड़े खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहता है। पुतिन की दूसरी शर्त और तीसरी शर्त है जमीन पर कब्जा। पुतिन की दूसरी और तीसरी शर्त वो है जिस पर शायद सबसे ज्यादा विवाद होगा। ये शर्तें यूक्रेन की संप्रभुता से जुड़ी हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिन्हें मिलाकर डोनबास इलाका कहा जाता है, अब हमेशा के लिए रूस का हिस्सा होंगे। इन इलाकों पर रूस का पूरा नियंत्रण है और वो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही खेरसोन और ज़ेपोरिजिया, इन जिन पर युद्ध के दौरान रूसी सेना ने कब्जा किया था, उन पर भी रूस का कंट्रोल बना रहेगा। रूस का कहना है कि इन चारों प्रांतों की जनता ने जनमत संग्रह के जरिए रूस के साथ आने का फैसला किया है और अब इस फैसले को पलटा भी नहीं जा सकता। असल में इन शर्तों के जरिए पुतिन दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि जमीन पर जो भी हकीकत है उसे अब कागज पर ही भी मानना पड़ेगा। ये इलाके अब यूक्रेन के नहीं रहे। चौथी शर्त, नाटो का नो एंट्री जोन और सेना की वापसी। चौथी शर्त वो है जिसके कारण यह पूरा युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन ने एक बार फिर अपने उसी सबसे पुराने और सबसे मजबूत मांग को दोहराया है। यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रूस के लिए एक रेड लाइन थी और रहेगी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। पांचवी शर्त के तौर पर पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन की सेना को उन सभी इलाकों से पीछे हटना होगा जो रूस की सीमा के करीब हैं। वो एक बार बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमा पर कोई बदलाव और टकराव ना हो। छठी शर्त इसी का एक विस्तार है। पुतिन ने कहा पर नाटो का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाया जा सकता, ना आज और ना भविष्य में। इन शर्तों को सीधा ये समझा जा सकता है कि रूस यूक्रेन ये पूरी हद पर अभी क्या असर पड़ने वाला है भारत पे, देखते हैं वीडियो। आप सभी हमारे वीडियो का संग बने रहना।
ये युद्ध रुकता है तो ये हमारे भारत के लिए तो बहुत अच्छा होगा। कच्चे तेल है, खाने के तेल का सभी का दाम देखो कितना सा है, और कीमत में देखो कमी होने की। हाँ, क्या बात है, रूस को जमीन नहीं देगा। ये यूक्रेन का भी नंग है, और किसी तरह का भी इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। ये यूक्रेन के खिलाफ है। क्या पुतिन के वो इन शर्तों को मानने का मना पाएंगे? ये ऐसा एक सवाल है, ये इसके लिए जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। ऊपर है। हाँ देखो, शांति की और दुनिया बढ़ेगी या एक टकरार की और बढ़ेगी? हाँ, कमेंट में जरूर बताना। बहुत धन्यवाद।